हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे बच्चे से मैसेज कर रहे हैं कि सर अब ना नर्वस हो रहे हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है एग्ज़ाम से पहले। और ये मैसेजेस उन बच्चों के नहीं है जो जिनके थोड़े से मार्क्स कमा रहे थे। ये मैसेजेस उन बच्चों के आ रहे हैं जिन लोगों ने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कराया, पिछली बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कराया। तो देखो यहाँ पे शॉर्ट में मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करूंगा एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ ना करो। देखो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। एक आप लोगों को बस ध्यान में ये रखना है कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको जो 120 मिनट दिए जाएंगे 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ये आपके वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम की तरह नहीं होने वाला है। ये आप लोगों के स्टॉक असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तरह नहीं होने वाला है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू आया था कि सर टाइम मैनेजमेंट का बहुत लोचा रहा, हमसे मैनेज नहीं हो पाया, हम लोग घर पे कर लेते थे, वहाँ पे हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। यह एग्ज़ाम बाकियों से अलग क्यों है, तो मैं यहाँ पे 2 से 3 रीज़न दूंगा। उसके बाद लास्ट मिनट आपको क्या करना चाहिए उस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखो इस एग्ज़ाम में क्या है, ये एग्ज़ाम आप लोगों के जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं वो हार्डली आपके 10 नंबर का एक मैथ की सेक्शन है, हो सकता है एक दो न्यूमेरिकल आपको वहां पे आ जाए, तो हार्डली 15 से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपको देखने को मिलेंगे वो ऐसे हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या फिर जिसपे आप लोगों का टाइम जो है वो ज़्यादातर इन्वेस्ट होगा। जो बाकी के आपके 100-105 क्वेश्चन होंगे वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अगर आप लोगों ने पढ़े हैं आपको आंसर ऑटोमेटिकली स्ट्राइक कर जाएगा। और हार्डली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 1 से 1.5 घंटा भी अगर आराम से बिल्कुल स्लो स्पीड से भी काम करोगे आप पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। ओएमआर में मार्क भी आप लोग आराम से कर लोगे। लेकिन जो मेजर चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको इस एग्जाम में क्या करना है। आप लोगों को जितना आपने पढ़ा है बस वो एग्जीक्यूट करना। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ये आता है मैसेज कि सर पढ़ा हुआ ना हम लोग भूल रहे हैं। अब जो पढ़ा है वो भूल रहे हैं, आगे कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, वहां पे कैसे याद नहीं आएगा। देखो आज की डेट में, आज अगर हम प्रेजेंट की बात करें, हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, आपके दिमाग से निकल रही हैं, एग्जाम प्रेशर अभी आप लोग अपने ऊपर ले रहे हो, बट मैं आपको बता दूं ये चीज़ सबके साथ होती है। एग्जाम हॉल में जब आप लोग एंटर करोगे, एग्जाम हॉल में जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वैसे ही हम लोग भी कभी एस्पिरेंट थे। हम लोगों को भी घर पे जब पढ़ते थे तो ऐसा लगता था एग्जाम से 1-2 दिन पहले कि सब कुछ भूलना शुरू हो चुका है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते थे आराम से अगर हम लोग चीज़ों को करेंगे तो हर एक चीज़ आपको याद आती रहेगी। मेन मंत्र क्या है यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करने का, वो ये है कि वहाँ जो 120 मिनट होंगे वो क्या आप अपने अकॉर्डिंग चलाओगे या आपका दिमाग उसको अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। देखो दिमाग आपको डराएगा, दिल आपको जो है वो डरने से रोकेगा। अब आपको दिल की सुननी है, दिल को के ऊपर थोड़ा जोर जो है वो ज़्यादा रखना है ताकि एग्ज़ाम में आप लोग पैनिक ना करें। आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे आप लोगों को दिमाग को अपने अकॉर्डिंग चलाना है। अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर आप लोग मेरे से बेटर जानते हैं, बट मैं आपको बता दूं जब आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर मिलेगा हार्डली 1 से 2 मिनट, देखो पेन को साइड में रख देना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग जिस भी रिलीजन को मानते हैं, जो भी आप लोग फॉलो करते हैं, आप 1 मिनट स्टार्टिंग का ना आंखें बंद करके बस एक बार नाम ले लेना, थोड़ा दिमाग को शांत कर लेना और ये अपने आप को बोल देना कि जो होगा उसके जिम्मेदार हम हैं। अच्छा होगा तो भी देखा जाएगा, बुरा होगा तो भी देखा जाएगा। बस ये जो 120 मिनट है शांति से एक लंबी सांस लेके आप लोग पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करना। 2 से 3 मिनट का टाइम आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक बार क्वेश्चन पेपर को सिर्फ ओवरव्यू करोगे कि क्या क्या पूछे गए हैं। कोई बच्चा उस टाइम पे आंसर्स को मार्क नहीं करेगा। आप लोग जैसे मान लो जीके के क्वेश्चन आ गए, आप लोगों ने पढ़े हुए आपको दिखेंगे, थोड़ा सा एक जो एग्जाम का जो पीक होता है ना नर्वसनेस का, वो होता है जब आपको पेपर मिलता है। आप लोगों का जब एक बार आप लोग सेक्शंस को गो थ्रू करोगे, आप लोगों को क्वेश्चंस देखना शुरू हो जाएंगे जो आपको आते हैं, मैथ हो गया, साइंस हो गया। आप लोगों को ना थोड़ा सा ना आप उस एटमॉस्फेयर में खुद को ढाल लोगे। जब एक बार आप अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में ढाल लोगे उसके बाद आप लोग अपने पेपर को अपने फुल फ्लो में अटेम्प्ट करना शुरू कर देना। देखो स्टार्टिंग के 5 मिनट इन्वेस्ट किए हुए इस तरीके से अगर आपके 115 मिनट को जो है प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर देता है तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, कई बच्चों का ये डिमांड आती है बार बार कि सर पेपर में ना ओएमआर गलत मार्क जो होते हैं हमसे हो जाते हैं, पढ़े हुए क्वेश्चन ना 6-7 गलत हो जाते हैं। हो सकता है पेपर में देते हुए भी आपसे कोई एक आधा क्वेश्चन जो है आपको पता है जिसका आंसर डी है,
आप गलती से सी मार्क कर दो। उस टाइम पे वहाँ पे बैठ के अपने आप पे रिग्रेट करने का या फिर ये करने का, यार एक क्वेश्चन मेरा आता हुआ गलत हो गया, वो कोई मैटर नहीं करेगा। आपको बस 120, देखो पेपर में क्या होता है, अगर आप लोगों ने कभी भी देखा होगा किसी भी चीज़ को, 120 में से आपको 120 सही नहीं करने हैं, आपको सिर्फ वो सही कर लोगे जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो भी सिलेक्शन के लिए आपको तैयार करवा देगा। आमतौर पे अभी जो जेकेएसएसबी चला रहा है वो 80-20-20 पे चलता है। 80 क्वेश्चन नॉर्मल चलते हैं, 20 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होते हैं और 20 क्वेश्चन थोड़े आते हैं जिसमें आपको सोचना पड़ता है, एरर होता है, जो टाइम वेस्ट के लिए होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी, जो बहुत बेसिक होते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट करके, इसमें से तो आप लोग आराम से कर ही जाओगे। ठीक है, आपको बस खुद पे भरोसा रखना है। आप लोगों ने बहुत एफर्ट इसके लिए डाले हैं। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, जो एक बच्चे दिमाग में कहीं मिसकंसेप्शन लेके चले हैं कि पिछली बार कट ऑफ 95 गया था, इस बार 100 के ऊपर करने हैं, 105 110 नंबर लेके आने ही आने हैं। देखो, पिछली बार इस बार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। VLW JKPSI में बहुत बच्चा जो है वो निकल चुका है। ये एक फैक्ट है, जो हम लोग डे 1 से चीज़ चिल्लाते आ रहे थे ना कि पेपर होने दो, रिक्रूटमेंट होने दो, बच्चा निकलेगा, कंपटीशन कम होगा। बहुत बच्चा इन एग्ज़ाम्स में निकल चुका है। हम लोगों ने मॉक टेस्ट में भी देखा है, हम लोगों ने उसके बाद जो ट्रेंड चलता है वो भी देखा है। 3 से 4 हज़ार जो एक क्रीम लेयर है एस्पिरेंट्स की, वो जा चुकी है। और उसके बाद बहुत सारे बच्चे अब इसी पे फोकस कर रहे हैं कि सिलेक्शन हो गई है। इसमें भी बहुत रेयर बच्चे हैं जो फाइनेंस के लिए बहुत एफर्ट डाल रहे हैं सिलेक्शन के बाद। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन कम हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ आपका 8 से 10 नंबर नीचे गिर जाएगा। बट जो जेकेएसएसबी पेपर सेट कर रहा है, जो पैटर्न आ रहा है, अगर आप आराम से पेपर अटेम्प्ट करोगे, आप लोगों के आगे कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जो एक डिसएडवांटेज होगी। हाँ, सर्दी के लिए कुछ बच्चे कह रहे थे, अब देखो जो है सो है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हीटिंग अरेंजमेंट होंगे नहीं होंगे, अब वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। लेकिन ये 2 घंटे हम लोगों को अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलानी है, हर एक चीज़ जो होगी। और मैं ये चीज़ जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ ना हर बार, वो ये है कि शांति से पेपर करना है, हम लोगों को पैनिक नहीं करना है। शांति से मतलब ये है, अगर आप लोगों ने कभी क्रिकेट देखा होगा, महेंद्र सिंह धोनी जब मैच हार भी रहे होते हैं, उसको पता है कि अगर मैं एंड तक टिक गया ना तो मैच में जिता दूंगा। ये चीज़ को मैंने अपने टाइम पे फॉलो करा था जब मैं तैयारी करता था, कि हो सकता है स्टार्टिंग में मेरी सेक्शन, मान लो मेरा मैथ वीक और पहली सेक्शन मेरे जो पेपर में खुला सेट में, उसमें मैथ ही थी। 10 क्वेश्चन देखे भैया, 6 क्वेश्चन मान लो मुझे नहीं आते। उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना पैनिक कर जाते हैं। मान लो सेम चीज़ आपके साथ जीके में होती है, मान लो सेम चीज़ आपके साथ अकाउंट्स में होती है, आपके सेक्शन जो सेट है उसमें पहले 8 से 10 क्वेश्चन मान लो बाउंसर्स हैं, नहीं पता। क्या वो 8 से 10 नंबर आपके पेपर की सिलेक्शन डिसाइड करेंगे? नहीं करेंगे। आपके जो बाकी के 110 क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। बाउंसर्स को डक करना है, आपको फुल टॉस को खेलना है। ये बेसिक अप्रोच है, हम लोग लाइव क्लासेस में भी बार बार यही चीज़ कहते थे, और मैं बार बार यही चीज़ आपको बताऊंगा कि मैटर यही करेगा कि एंड में हमने कितना स्कोर करा। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर सही करने पे भी 1 नंबर मिलेगा, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन का आंसर सही करने पे भी 1 नंबर मिलेगा। तो बेटर यही है कि हम लोग आसान क्वेश्चंस को पहले आसानी से अटेम्प्ट करें, डिफिकल्ट के ऊपर बाद में आएंगे। ऑप्शनल अप्रोच आप लोगों ने सीख ली है, आप लोग बस एग्जीक्यूट अच्छे से कराना, सिलेक्शन आपकी कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी रही बात यहाँ पे, अभी देखो मार्च के लिए आपके एग्जाम्स लाइंड अप हैं। उसके बाद आप लोगों के नायब तहसीलदार की बात की जा रही है, फॉरेस्टर की करी जा रही है, जो विमेंस हैं उनके लिए फीमेल सुपरवाइजर की बात की जा रही है, जेकेपीएसआई की नई रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है। 2 से 3 दिन हम लोग लेक्चर्स नहीं ला रहे थे। रीज़न सिर्फ यही है कि फाइनेंस का जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन नहीं देनी है, उनको बस पढ़ने दो, रिवीजन करने दो। पेपर दे के आओगे, उसके बाद हम लोग उन पर भी बात करेंगे। जिन बच्चों का बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात है। जिसका अगर किसी रीज़न की वजह से मान लो 1-2 पॉइंट कम जो हुए, तो हम लोग अगले की तैयारी करेंगे। हम लोग यहीं पे हैं, आप लोग बस आराम से पेपर दे के आओ। पेपर देने के बाद हमें बताना किस तरीके का पेपर आपका हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट उस हर एक बच्चे को जिसने इसके लिए मेहनत करी है, और दिल से बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट। और दुआएं उन लोगों के लिए जो पिछली बार अपनी मेहनत से इस बार लिस्ट में थे, और उम्मीद और दुआ यही है कि इस बार भी आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिले। तो ये लास्ट मिनट टिप्स बस यही हैं कि अपने आप पे अब कॉन्फिडेंस हमें लेके आना है। ये जो नर्वस है, ये जो डर है, इसको ख़त्म कर दो। क्योंकि अब एक बार ऐसा होता है ना कि हाँ मैंने पढ़ा है तो भाई मैं करूँगा, मैं क्वालिफाई करूँगा, सामने जो भी होगा देखा जाएगा।
तो ये अप्रोच लेके आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए कि मैंने मेहनत की है, तो भाई सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस इस अप्रोच से आपको एग्जाम में बैठना है, बाउंसर्स को डक कर देना है, फुल टॉस को खेलना है। सिंपल अप्रोच और सही अप्रोच यही होगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की। उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेशन, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करके उसको गारंटी मार करके आना, उतना रिस्क आप लोग ले सकते हो। हमारे एंड से सिर्फ इतना ही। और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही और हैप्पी रिपब्लिक डे एक बार सभी को जो बच्चे साथ में जुड़े हैं। अगर आप लोग कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग कोड यूज कर सकते हैं India50, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आज रात 12 बजे तक अवेलेबल है। SSS ऐप को डाउनलोड करके आप लोग ये अवेल कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे परसों लाइव क्लास के साथ, पेपर के एनालिसिस के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। और हमें आप लोगों से बहुत उम्मीद है और मुझे पता है आप लोग हमें निराश नहीं करोगे। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।